हे सो व्हाट्सअप फ्रेंड। सो रेगुलर फ्रेंड आप लोग जानते हैं हम लोग सुबह जिम पे जाते हैं, तो मैंने वहाँ से ब्लॉग शूट नहीं किया, तो मैंने अभी किया 10 बजे के बाद। अभी हो रहे कुछ अप्रॉक्स 10:25 ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और मैं इस ब्लॉग को रिकॉर्ड करने का मेरा फ्रेंड्स आज ये मत सकता कि आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है मेरे साथ। सो फ्रेंड्स अभी सुबह के हो रहे हैं फ्रेंड्स 10:25 और मैंने ब्लॉग अभी शूट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह हम लोग जिम वगैरह जाते हैं, फिर घर पे आके मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर नहा धोने का फिर मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट करते। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बताऊँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी कुछ मैंने भी कुछ जुलाई के आसपास में कुछ फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट किया था इंटरनेट से। तो फ्रेंड मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, तो उससे पहले भी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब बहुत सारी चीज़ों के बारे में काम किया है, उनके ऊपर अर्न करने की कोशिश, पर किसी पे जल्दी कुछ पैसा नहीं मिला ना कुछ हुआ। तो मैंने जुलाई में एक IPO में इन्वेस्ट किया था, अरविंद अरोड़ा सर और भी बहुत सारी मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि IPO में इन्वेस्ट करो जोमेटो के, तो आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो मैंने उसमें भी अप्लाई किया और किस्मत से मेरे को मिल भी गया। उसके बाद मुझे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो उस वक्त तो मेरे पास पैसे थे नहीं कुछ, मैंने 14,000-15,000 के करीब लगाए थे उसमें, फिर मुझे 13-14 हज़ार तो मिल गए थे। तो मैं अपने पापा को फोर्स करा, मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो हम लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद से अब से फिर मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। मैंने कुछ IPOs में बहुत अच्छा दे गए, कुछ का मिले ही नहीं ज़्यादातर तो हमें, और एक में लॉस हुआ, तो इस वजह से आते बिल्ला सन लाइफ उसमें थोड़ा लॉस हुआ, इस वजह से हमने लगाई। पर लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने आज अपने मतलब कुछ जुड़े पैसे कुछ से और अरेंज करके मैंने एक IPO में पैसे लगाए थे। टार्जन IPO था फ्रेंड्स, और मैं गो फैशन में लगाते। गो फैशन का अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आया अभी तक, तो अभी देखते हैं उसका आता है या नहीं आता। उस पर अगर आप लोगों को एक स्लॉट मिलता है, तो उस पर आप लोगों को फ्रेंड कितने रुपये मिलने, एक स्लॉट पे आप लोगों को फ्रेंड उसका GMP के हिसाब से 510 चल रहा है, तो वो आपको 11,000 तक रुपये मिल रहे एक लॉट पे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मिलता है। तो मैंने टार्जन IPO में भी अप्लाई किया था, तो मुझको उसका एक लॉट मिल गया था। और फ्रेंड उसकी लिस्टिंग 3% के हिसाब से हुई थी फ्रेंड्स, 20 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हुई थी फ्रेंड। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 180 तक दिखा रहा था, पर लेकिन लिस्टिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि आज मार्केट बहुत डाउन चल रहा है फ्रेंड। स्टॉक मार्केट फ्रेंड साल का एंड चल रहा है, इस वजह से। तो मैं आप लोगों को फिर स्क्रीन पर दिखा दूँगा कि मैंने इतने में बाई किए थे और एवरेज प्राइस से लिए है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे हम दोनों, तो मेरे को टोटल 2,500 का प्रॉफिट है। तो फिर मैंने मतलब एक हफ्ते में ही अप्रॉक्स एक हफ्ता में मैंने 2,500 रुपये कमा लिए, ना कुछ मेहनत करे हुए ना कुछ करे हुए। हमें 2,500 रुपये को फिर अपनी गाड़ी पे और अपने लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सेविंग भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी कमा सकते हो फ्रेंड। और फिर IPO में इन्वेस्ट करने से फ्रेंड आपको 1% भी लॉस नहीं होता ना। आप लोगों के फ्रेंड अगर आप लोग देख के करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता, और आपके जो पैसे होते फ्रेंड सारे वापस आए थे आपके बैंक अकाउंट में रहते। अगर आपको फ्रेंड लॉट होता है शेयर, तो आप लोगों को फ्रेंड ये सारे जो आपके पैसे फ्रेंड कट जाते हैं, वरना नहीं करते, वरना आपके अनब्लॉक हो जाते हैं फ्रेंड। ये सारे पैसे जो हम लोग बिल लगाते हैं UPI के मैंडेट से, ये सब के सब फ्रेंड ब्लॉक हो जाते हैं हमारे अकाउंट में। तो मैं यही था फ्रेंड, अभी तो मैं यही बता रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अभी 2,500 रुपये पर, लेकिन उनको आने में अभी मंडे ट्यूसडे तक आएंगे, क्योंकि ये हम लोग शेयर बेचते तो एक दिन में शेयर हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। फिर उसके बाद विड्रॉ करने जाऊँगा, विड्रॉ में सेटलमेंट बैलेंस होने में भी 1-2 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद विड्रॉ में आ जाएंगे पैसे, फिर उसके बाद हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट हमारी अप्रूवल होती है NSE की तरफ से, फिर उसके बाद हमारी बैंक के सर्वर पे आती है, जब जाके हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो मेरे अप्रॉक्स मेरे हिसाब से मंडे की रात तक या फिर ट्यूसडे की सुबह तक हमारे पैसे आ जाने चाहिए। तो फिर आप भी एंजॉय करो, और आप लोगों को भी मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अगर स्टूडेंट हो फिर, तो आप मैं भी जान सकता हूँ कि आप लोगों को फिर पैसों की कितनी कमी होती होगी अपना छोटा मोटा खर्च निकालने के लिए। और एक स्टूडेंट के लिए अगर वो महीने के 5-10 हज़ार रुपये भी कमा लेगा ना, उसके लिए इनफ है 2-3 महीने का। क्योंकि हम स्टूडेंट लोग फ्रेंड 1-2 हज़ार रुपये में है ना बहुत सारे खर्चे मैनेज कर लेते हैं हम लोग, इतना हम लोगों को फिर एक्सपीरियंस होता है। पर लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो। तो इस वजह से फ्रेंड आप लोग भी IPO में इन्वेस्ट जरूर करना फ्रेंड। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को फ्रेंड जो बातें मैं बता रहा हूँ अच्छे लगा होगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग फ्रेंड इस टाइप से कुछ बताता तो नहीं, पर लेकिन आज मैं फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए आया था थोड़ा इस ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड और ब्लॉग बनाते हैं आज का। सो मैं ऊपर फ्रेंड अपने गिलहरी और पेड़ पौधों को पानी देने आया था। हाँ तो ये रहे हमारे पेड़ पौधे। ओहो धनिया खूब हरा हो गया, कितना बड़ा हो गया। पहले इसमें हमने बहुत सारा धनिया काट लिया था
और उसको भी किसी सब्जी बना ली थी। पालक भी हमने पूरा कट किया था, पालक की हमने चटनी बनाई थी कटोरा भर की, और पकौड़ा के संग खाया था। टमाटर के पेड़ों को भी फूल आ रहे हैं खूब, पर लेकिन सबके सब पेड़ पौधे प्यासे हैं। और ये पहले हमने पानी इस बोतल में यहाँ तक रखा था और यहाँ तक हो गया, एवापोरेशन प्रोसेस हुआ है। ओह तेरी, ये तो खुल भी नहीं रहा फ्रेंड्स। चलिए पानी दे देते पेड़ पौधों को। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ये हम लोग डिब्बा कहाँ गया? ये रहा डिब्बा। थोड़ा बचा है क्योंकि मैं ज़्यादा तो खिला ही दिया। देखते इसमें क्या है। ओहो, इसमें तो खत्म, थोड़ा सा बचा है। चलिए इतना ही खिला देते हैं, डाल देते हम लोग। इतना ही डालते हैं क्योंकि अब ये बात के लिए रहने हैं। अगर हम लोग फ्रेंड गिलहरी और बर्ड को फ्रेंड, अगर आप लोग फ्रेंड डेली अगर थोड़ा थोड़ा डालिया करिए, अगर आप लोग डालते हैं, क्योंकि फ्रेंड मैंने गलती ये कर दी पिछली बार, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब दाना डाल दिया था, जिसकी वजह से फ्रेंड गिलहरी और बर्ड वगैरह बहुत सारे आके अलग अलग आके फ्रेंड खा गए ओवरलोड। तो इस वजह से बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। वो लोग पूरी छत सफा कर देते इवन जब भी फ्रेंड खाने आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ऊपर का तो सारा काम हो गया, अब हम लोग नीचे चलते हैं। तो चलिए सो गाइस, हम लोग आ गए छत पे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं छत पे आके मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एकांत होता है, अकेलापन होता है। इस वजह से यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो यहाँ पे ताकि पढ़ लेता हूँ। तो आज हमें कंप्लीट करनी है अपनी CS की एक चैप्टर है फ्रेंड सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, CO वैसे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो हमें इसका चैप्टर फर्स्ट में वैसे आधा अधूरा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने रीड तो कर लिया। पहले 1 यूनिट का जो हमको कंप्लीट करना है, पूरी पढ़नी है। इस क्वांटम जो बुक है फ्रेंड, इसे जो हम लोग जैसे CBSE फ्रेंड्स लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स को फ्रेंड हम लोग मतलब मानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर आता है। इस तरह से इसी में ये फ्रेंड AKTU का फिर इंजीनियरिंग BTech कोर्स का फ्रेंड ये क्वांटम बुक होती है फ्रेंड। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं और इसमें अच्छा को मतलब शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसको ही पढ़ते जाते हैं लोग। तब हम लोग अपनी पढ़ाई कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम लोग के पेपर नज़दीक हैं, और जो फर्स्ट थर्ड और सेमेस्टर के जो पेपर है फ्रेंड्स AKTU के फ्रेंड्स दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। पर लेकिन आपका भाई बच गया। पूछो कैसे? क्योंकि पर लेकिन जो लेटरल एंट्री होती है फ्रेंड जिन कोर्सेज में जैसे BTech हुआ, उनमें फिर उनके जो पेपर है फरवरी के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्योंकि इन्हें इतना लेट टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनका एडमिशन अभी तक हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग MBA में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होता है, लेटरल एंट्री नहीं होती, इसलिए उनके जो सेमेस्टर के जो पेपर है वो होंगे फ्रेंड लास्ट दिसंबर से। तो इसलिए हम बच गए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े नहीं, कोर्स बहुत ज़्यादा टफ है फ्रेंड्स। आप लोगों को कोर्स इतना टफ नहीं सोचोगे तो टफ भी है और लेंथी भी है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बाय। हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा जिम के लिए। अभी 7 बज रहे हैं और हमको 6:30 लगभग जाते हैं हम लोग 5:45 बजे तक।
तो मैं MC स्कूल पे कैसा लग रहा है? हेलो गाइस, ये हमारा स्कूल है। अब चलो चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें हेलो। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे बालूगंज अपनी सीट सही कराने के लिए गाड़ी की। अब लोग देख सकते हो किस तरह से हमारी गाड़ी की सीट खुली हुई है और अंदर भैया कर रहे हैं सीट सही। सो फ्रेंड, आज सुबह हम लोग रेडी हो गए। हम लोग गए थे कॉलेज, और कॉलेज ज़्यादा लेक्चर तो लगे नहीं, तो इसलिए मैंने फिर कॉलेज से फिर जल्दी निकल कर मैं बालूगंज गया था अपनी जो थी EV उसको सही कराने। आप लोग स्क्रीन पर देख पाओगे फ्रेंड वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि मेरी जो गाड़ी की सीट है फ्रेंड किस तरह से फ्रेंड वो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको खोल कर उसको फॉर्म काट के फॉर्म लगा कर इस तरह की अभी मेरी सीट हो गई है। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने घर पे आज अपनी गाड़ी को फ्रंट चार्जिंग में लगा दिया। तो इस तरह की कुछ मेरी सीट हो चुकी है एकदम फ्लैट। पहले एकदम एक्टिव जैसी हो चुकी है फ्लैट पहले पर, लेकिन इसकी सीट पहले बहुत अलग थी। इस बीच में बहुत इसमें बम्पर था, ये बीच में जिसकी वजह से मैंने इसमें बैठने वाला आगे बहुत ज़्यादा गड्ढा था, तो उसको फिल करा कर हम लोगों ने एकदम फ्लैट करा दिया। और ये हमारा साइड स्टैंड है, ये इसमें ये एक्टिवा 5G का साइड स्टैंड है जैसा आप देख सकते हो। अब ये इसमें यहाँ इस तरीके से लग जाएगा। सो फ्रेंड, ये मेरी सीट लगी है फ्रेंड्स, ये मेरी 300 रुपीज़ में लगी है मेरी सीट फ्रेंड। वो 350 बोले थे, 350 को करके ने 300 में लगाई। 300 से कम नहीं मान रहे थे। और ये जो मेरा जो फ्रेंड्स साइड स्टैंड है, ये मुझे 200 रुपये का पड़ा है फिर एक्टिवा का लेडीज़ फुट ड्रेस। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता है कि प्राइस सही है तो मुझे बताना। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं बाल कटाकर, और बाल कटवाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे बाल कैसे हो गए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने एक आर्मी कट कराया है फ्रेंड साइड में 1, और ये ऊपर बड़ी थोड़ी ये मैंने आर्मी कट करा लिया है। क्योंकि मैंने इसलिए कराई क्योंकि अब हमारे एग्जाम आएंगे, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई भी करनी है और भी ठंड आ रही है, तो फिर 1-2 महीने तक मैं कटाऊंगा नहीं बाल। तो इस वजह से मैं सोचा अभी ठंड भी नहीं ज़्यादा तो अभी कटा लेता हूँ आज बाल। तो अब हम लोग अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देंगे, और भी बहुत सारे काम हैं जिन पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो फिर अभी मैं बाहर जा रहा हूँ फ्रेंड, थोड़े कुछ काम से फ्रेंड, फिर घर आके फ्रेंड अपना मैं पढ़ूंगा। तो हम लोग आज का ये ब्लॉग फ्रेंड यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड मुझे बताना मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।